हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी पढ़ लिया था। उसके बाद से जो उसका प्रकार उसको हम पढ़ने वाले एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में। एडवर्ब ऑफ रीजन होता क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता क्या है, इसका परिभाषा क्या आता है, इसको हम समझने वाले हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब होता है, देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखिए हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब के पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार भी पढ़ लिया। पांचवा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको पढ़ना है एडवर्ब ऑफ रीजन। उसको समझते हैं क्या होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन का हिंदी हम सबसे पहले जानेंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन का हिंदी जानेंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन का हिंदी होता है कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए कारणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीजन में होता है कारण को समझ सकते हैं कि जो भी परेशानियां होती हैं उसको ही कारण कहते हैं कि इस कारण से यह काम नहीं किया, उस कारण से वह काम नहीं किया। तो ये होता है ना कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए कारणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है परिभाषा में। और देखिए परिभाषा हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन को। अब एडवर्ब ऑफ रीजन का परिभाषा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन में कार्य करने का कारण प्रकट होता है। कार्य करने का कारण प्रकट होता है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन में कार्य करने का कारण प्रकट होता है, तो उसको हम समझते हैं। देखिए जिस में क्या होता है, जिस क्रिया विशेषण में और देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? जिस क्रिया विशेषण में कारण पूछा जाता है, जिस क्रिया विशेषण में कारण पूछा जाता है उसे एडवर्ब ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है। यानी रीजन में होता है कारण होता है। पूछते हैं लोग कि क्या कारण है तुम इस काम को नहीं किए, क्या कारण है तुम इस काम को नहीं किए, उस काम को नहीं किए, तुम वहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए। तो इसमें कारण देना होता है ना कि हाँ यही कारण रहा है तो हम नहीं किए हैं, यह कारण रहा है तो हम यहाँ नहीं गए हैं। तो कारण होता है ना, तो उसको ही हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन होता क्या है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन का एग्जांपल हम समझते हैं। एग्जांपल के देखिए ही left school। He is hence unable to go। अब देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन इसमें क्या है? देयरफॉर और हेंस दोनों का मतलब जो होता है एक ही होता है, इसलिए देयरफॉर और हेंस। कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस क्रिया विशेषण में कारण पूछा जाता है यानी रीजन पूछा जाता है उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन के नाम से जानते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तो अब देखिए ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, तो अब तो छोड़ दिया स्कूल को, इसलिए वह छोड़ दिया स्कूल को इसलिए। तो अब बता दे कारण दिया है ना, कारण। अब कारण दिया है तो जब कारण दे दिया देयरफॉर कारण दे दिया है तो यह तो कारणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसमें भी ही इज हेंस अनेबल टू गो, ही इज हेंस अनेबल टू गो में रीजन क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन अनेबल हो गया और इसमें ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तो यह हो गया। अब उसके बाद हम समझने वाले इसका नेक्स्ट प्रकार उसको देखिए
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है? स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण। स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण मतलब एक्सेप्ट वाला, स्वीकार करने वाला, एक्सेप्ट वाला, उसको देखिए स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण हिंदी जान लिए, उसके बाद हमको परिभाषा समझना है। परिभाषा अब देखिए परिभाषा को इस क्रिया में मतलब इस क्रिया विशेषण में स्वीकृति का बोध होता है, स्वीकृति का बोध होता है। अब देखिए जिस क्रिया विशेषण में स्वीकृति का बोध होता है उसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के नाम से जानते हैं, उसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए स्वीकृति क्या होती है? स्वीकृति को सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्वीकृति क्या होता है। स्वीकृति, स्वीकृति अब देखिए स्वीकृति, स्वीकृति मतलब होता है, स्वीकृति मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो वह भाषा बोलिए कि किसी से परमिशन ले रहे हैं, मे आई गो आउट सर, क्या मैं जा सकता हूँ? मे आई गो आउट सर। तो उसमें आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं कि सर परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो स्वीकृति मतलब स्वीकृति का परमिशन लेना, स्वीकार करने वाला। तो उसमें जब स्वीकृति आप समझ लिए तो हमने बोला है कि मे आई गो आउट सर, तो इसमें आपको इस भाषा से बोलता है कि सर जी आपसे ज्यों सुने अब बोल दें कि हाँ यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो उसके लिए हमने स्वीकृति समझ लिया। परिभाषा इस क्रिया विशेषण में स्वीकृति का बोध होता है, इस क्रिया विशेषण में स्वीकृति का बोध होता है। तो स्वीकृति का हमने समझ रहा है कि स्वीकृति मतलब हो परमिशन, मतलब एक्सेप्ट करने वाला, अफर्मेशन स्वीकार करने वाला, तो वही होता है स्वीकृति। यस ही वेंट देयर। अब देखिए हाँ हाँ वह गया वहाँ, तो स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण है, मतलब स्वीकार किया ना कि हाँ वह वहाँ गया है, वह गया। तो यहाँ पर हाँ आ गया, जहाँ हाँ का पक्ष हो, हाँ का मतलब जो भी काम करते हैं चाहे गलत या सही हाँ में आ जाए तो जान लीजिए कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। मान लीजिए आपने पूछा कि पापा हम वहाँ जाएं, तो हम बोल दिए हाँ तुम जाओ, तो जान लीजिए कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। तो वहाँ पर निषेध होता है। तो हमने बता रहा है कि यस ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, हाँ वह वहाँ गया है, वह वहाँ गया। तो हमने यही समझा जहाँ पर हाँ का पक्ष होता है, हाँ जो भी उत्तर होता है सही हो गलत हो हाँ में आए तो समझिए कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, यानी स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण है। तो स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण हमने समझ लिया। उसके बाद हमको अब एडवर्ब ऑफ निगेशन के बारे में हम समझ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन के बारे में समझ रहे हैं, यानी निषेध वाचक क्रिया विशेषण, निषेध वाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए निगेशन क्या होता है? निगेशन सबसे पहले हमको समझना है। निगेशन अगर समझ लेंगे तो अपने आप परिभाषा भी जान लेंगे और एग्जाम्पल भी जान लेंगे। तो हमको समझना है एडवर्ब ऑफ निगेशन के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन को समझते हैं। तो निगेशन में से सबसे पहले हम समझते हैं निगेशन को। निगेशन, अब देखिए निगेशन क्या होता है? निगेशन किसका रूप है? निगेशन किसका रूप है? निगेटिव शब्द सुने होंगे, निगेटिव शब्द। अब निगेटिव शब्द को समझिए। निगेटिव, अब देखिए निगेटिव मीन्स क्या होता है? नहीं होता है। निगेटिव मीन्स नहीं होता है। तो जब मान लीजिए नहीं हो गया, नहीं यानी जो भी कार्य किया जाएगा नहीं के पक्ष में होगा, नहीं के पक्ष में होगा, तो उसी को हम एडवर्ब ऑफ निगेशन के नाम से जानेंगे। एडवर्ब ऑफ निगेशन के नाम से जानेंगे जो भी कार्य किया जाएगा नहीं के पक्ष में किया जाएगा, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन वहाँ होता है। तो हम निगेशन क्या होता है? निगेशन जो होता है निगेटिव का एक रूप होता है, निगेटिव का एक रूप होता है। तो उसके बाद हम परिभाषा समझते हैं। परिभाषा, परिभाषा, और ये परिभाषा में एडवर्ब ऑफ निगेशन में जो भी कार्य किया जाएगा नहीं के
भाव प्रकट होते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन में नहीं का भाव प्रकट होता है। एडवर्ब ऑफ निगेशन में नहीं का भाव प्रकट होता तो नहीं, मान लीजिए हमने एडवर्ब ऑफ निगेशन में हमने पहले बताया निगेटिव शब्द में तो नहीं होता है, निगेटिव में होता है नहीं, तो जब नहीं होता है तो हमने समझ लिया कि एडवर्ब ऑफ निगेशन का मतलब क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन का मतलब होता है नहीं के पक्ष में, नहीं के पक्ष में जो भी क्रिया विशेषण होगा, जो भी उसका एग्जाम्पल होगा वो नहीं के पक्ष में होता है। तो हमने एग्जाम्पल नहीं समझा, सबसे पहले हम परिभाषा समझ लिए, परिभाषा के बाद एग्जाम्पल समझेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब ऑफ निगेशन होता क्या है। तो उसके वजह से एडवर्ब ऑफ निगेशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पल में एग्जाम्पल में निगेटिव के पक्ष में होता है, निगेशन के पक्ष में ही डज नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी, यानी वह मुझे नहीं जानता है, वह मुझे नहीं जानता है। अगर मान लीजिए हमने पहले पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में हाँ के पक्ष में जो भी होता था हाँ के पक्ष में होता, तो उसमें अगर हमने बोल दिया होता कि एग्जाम्पल में उसमें दिया होता कि ही नो मी, यानी वह मुझे जानता है, हाँ यस ही नो मी, वह मुझे जानता, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाता। अब इसमें हमने बताया क्या है कि एडवर्ब ऑफ निगेशन में नहीं के पक्ष में जो भी जवाब मिलता है नहीं के पक्ष में होता है। इसमें दिया है ही डज नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी, तो वह मुझे नहीं जानता, तो इसमें तो नहीं शब्द आया, नहीं शब्द जब आ गया तो इसमें हम समझ लेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। वह उसको कभी नहीं देखा, तो इसमें नहीं शब्द है कभी नहीं, तो मान लीजिए कि जब नहीं शब्द आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि एडवर्ब ऑफ निगेशन ही होगा। जब नहीं शब्द आ जाए, हमने बताया है क्या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में हाँ के पक्ष में जो भी जवाब होता है हाँ के पक्ष में होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन में जो भी जवाब होता है हाँ के पक्ष में होता है। एडवर्ब ऑफ निगेशन में जो होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन में नहीं के पक्ष में होता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन तो यानी अफर्मेटिव शब्द से लिया गया, अफर्मेटिव शब्द से लिया गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन निगेटिव शब्द से लिया गया है। तो हमने यह एडवर्ब ऑफ